हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया क्वेश्चन जो हमारा वास्तविक संख्याओं के चैप्टर का है। जो क्वेश्चन है 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो मैंने इसमें आपको कहा था कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और आपका चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो स्कूल का या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं, हर ईयर आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके विपरीत हमें मानना होता है। तो चलिए माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2+√3 बराबर a/b लिख सकते हैं, चाहे आप p/q भी लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक ना, संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल 0। जो b है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। उसके बाद इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे 2 को इधर लेके जाएंगे। √3 बराबर a/b-2। √3 इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे a-2b/b। अब ये हमारा एक इक्वेशन आ चुका है। अब इसको हम लोग वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे नीचे। ये इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर इंटरनल एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखना क्या है, आप लोग देखिए। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a-2b/b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे a-2b/b परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। जो मैंने बताया था जब इसको एक्सप्रेस कर रहे थे, तो a और b हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए जो √3 है इसके बराबर है। इसका मतलब कि √3 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु रियली में √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि √3 एक अपरिमेय
संख्या है, इसलिए टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इस तरीके के क्वेश्चन में लास्ट में हमेशा राइट साइड में क्वेश्चन खत्म होने के बाद इति सिद्धम लिखा जाता है, इति सिद्धम। ठीक ना। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके आएंगे, आप चाहे अपने इंटरनल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आती हों या फिर ना भी इस वीडियो में भी ना आई हों, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ और उसके बाद मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।